बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान ने एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर अब सियासत गर्मा गई है। दरअसल चिराग पासवान के द्वारा बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद से ही राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई थी, क्योंकि चिराग ने छपरा में एक जनसभा के दौरान खुद स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। वहीं उनके इस बयान पर अब कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं और उन्होंने जो कहा वह एनडीए के लिए अच्छा संकेत नहीं है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ेगा, दूसरी तरफ वे कह रहे हैं कि वे सभी 243 सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस बार बिहार से भाजपा का सफाया हो जाएगा और कई मौसम वैज्ञानिक एनडीए का साथ छोड़ देंगे। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह गए प्रमोद तिवारी। चिराग पासवान ने जो कहा है उसका जवाब तो सिर्फ चिराग पासवान दे सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं। तो ये बहुत शुभ लक्षण नहीं है एनडीए के लिए। उनकी सरकार में वो मंत्री हैं और मंत्री कह रहे हैं, एक तरफ सब कह रहे हैं कि हम मिलजुल कर लड़ेंगे, वो कह रहे हैं हम 243 पूरे 243 हम पूरे के पूरे खड़े करेंगे। तो आप देखिएगा जो बिहार का परिणाम दिखाई पड़ रहा है उसमें नीतीश के राज में, नीतीश के नेतृत्व में भाजपा का पूरी तरह सफाया होने जा रहा है बिहार में। तो बहुत से मौसम विज्ञानी छोड़कर जाएंगे एनडीए को, वहां बिहार में चुनाव के पहले बहुत ध्रुवीकरण होगा। इसके साथ ही कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि बिहार में एनडीए एक डूबता हुआ जहाज है। चिराग पासवान रामविलास पासवान जैसे सम्मानित नेता के बेटे होने के बावजूद अशांत राजनीतिक जल में तैरते हुए रहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वे सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि अंदरूनी दरारें चौड़ी हो गई हैं और गठबंधन के कई सदस्य चुनाव से पहले ही बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं। एनडीए के नेताओं को पता है कि वे कई सीटें हारने जा रहे हैं। उनकी हताशा नजर आ रही है, जबकि वे केंद्र सरकार बना रहे हैं। वे राज्य पर अपनी पकड़ खो रहे हैं और उनके इससे अपने सहयोगियों में भ्रम की स्थिति भी पैदा हो रही है। रामविलास पासवान जी मौसम वैज्ञानिक उनको कहते थे। लालू जी आने वाले हालात को समझ लेते हैं। उन्हीं के सुयोग्य पुत्र हैं चिराग पासवान जी। वो क्या समझ नहीं रहे कि बिहार में क्या होने जा रहा है। एनडीए का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। रोज की हत्याएं, जिस तरीके से बिखराव, मुख्यमंत्री का पता नहीं होश में हैं, कितना होश में हैं, कितना संचालन कर पा रहे हैं। मैं तो उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं। तो वो देख रहे हैं कि जब ये जहाज डूबने जा रहा है तो वो निकल रहे हैं। रामविलास पासवान जी की राह पे चलते हुए अगर चुनाव के पहले वो एनडीए से अलग हो जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। और ऐसी बहुत सी पार्टियां हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में जल्द ही भूचाल आने वाला है, क्योंकि चिराग ने बिहार की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने के लिए शंखनाद कर दिया है, जिस कारण सारण प्रमंडल से लेकर राजधानी तक हलचल तेज हो गई है। चिराग पासवान के इस बयान से राजग गठबंधन के अंदर मतभेद के संकेत आसानी से देखे जा सकते हैं। चुनावी घोषणा के बाद नवसंकल्प महासभा में शामिल होने आए पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था। वहीं चिराग पासवान आजकल बिहार में लगातार दौरे कर रहे हैं। अलग अलग सामाजिक संगठनों के साथ सभाएं भी की जा रही हैं और फिलहाल केंद्र की राजनीति से इतर बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। कुछ दिनों पूर्व चिराग पासवान के द्वारा नालंदा में भव्य रैली का आयोजन भी किया गया था, जिसमें कार्यकर्ताओं का जनसमूह उमड़ा था। उसके बाद से लगातार बिहार के विभिन्न जिलों में सियासी दौरे अनवरत जारी है। गौरतलब है कि चिराग पासवान ने इस दौरान बिहार में हो रहे लगातार हत्याओं को लेकर भी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। चिराग पासवान ने बिहार सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बिहार में हर तरफ हत्या, लूट, अपहरण जैसे अनेक गंभीर अपराध हो रहे हैं, जिसको लेकर हमें चिंता हो रही है। हम बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, तो बिहार में हो रही हत्या और अपहरण जैसे संगीन अपराधों में कैसे सह सकते हैं। इसलिए हम बिहार सरकार से पुरजोर तरीके से मांग करते हैं कि सरकार इन चीजों पर जल्द से जल्द रोक लगाए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।